नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बजट सत्र आदिवासी छात्रावासों में 25 बच्चों की मौत। कांग्रेसी विधायक बोले सरकार आंकड़े छुपा रही, इन्हें आदिवासियों की चिंता ही नहीं। हंगामा कर किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ के सरकारी आदिवासी छात्रावासों में 2022 से अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई है। कांग्रेस विधायकों ने आंकड़े कम बताने का आरोप लगाकर सदन में हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल बजट सत्र में बुधवार को कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में बच्चे सुरक्षित ही नहीं हैं। जब वो सरकार पर आरोप लगाने लगे तो जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार के समय की स्थिति है। यह सुनते ही कांग्रेसी विधायकों ने नाराजगी जताई और सदन से बाहर चले गए। अब जानिए बच्चों की मौत पर सदन में क्या हुआ, कब हुआ। विधायक लखेश्वर बघेल ने पूछा कि 2022 से अब तक कितने बच्चों की मौत हुई, ये मंत्री जी बताएं। मुझे जानकारी दी गई तो गलत है। 10 मौतें बीजापुर में हुई है। जानकारी को छुपाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में आश्रम में हमारे बेटे बेटियों के लिए सेफ नहीं है। मंत्री केदार कश्यप ने जवाब में कहा कि पूरी जानकारी मैंने दे दी है। 2022-23 से लेकर अभी तक कुल 25 मौतें हुई है। लखेश्वर बघेल बोले मेरी जानकारी में बीजापुर की जानकारी को छुपाया गया है। इतने में कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने जानकारी गलत देने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। लखेश्वर बघेल ने कहा कि यह मामला गंभीर है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, विभाग के मंत्री भी आदिवासी हैं, लेकिन ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। केदार कश्यप बोले यह सब आप लोगों की सरकार तब का है। यह सुनते ही कांग्रेसी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। सभी नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान ही नहीं, इसके बाद सदन में अजय चंद्राकर ने वानिकी और वानिकी कॉलेज में अनुसंधान केंद्र को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश के 15 महाविद्यालय के नाम में अनुसंधान केंद्र का नाम जुड़ा है, इसमें अब तक क्या अनुसंधान हुए हैं, होते हैं भी कि नहीं। मंत्री केदार कश्यप ने सदन में जानकारी दी है कि अभी अनुसंधान का काम नहीं हो रहा है, कॉलेज चल रहा है। ऐसी बाइक नहीं मिली तो कहा तलाक तलाक तलाक, दहेज कम लाई हो कहकर पत्नी को पीटा। महिला बोली ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाला, बहुत परेशान हूँ। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में दहेज में बाइक ऐसी नहीं देने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पति ने अपनी पत्नी को कम दहेज लाई हो कहकर जमकर पीटा, फिर तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता स्वालेहा बेगम उम्र 24 वर्ष ने पति शेख जुनैर उम्र 27 वर्ष के खिलाफ गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शादी से पहले जुनैर ने दहेज में बाइक, एसी और अन्य घरेलू सामान की मांग की थी, लेकिन नहीं मिलने पर मारपीट शुरू कर दी। 2023 में हुई थी स्वालेहा बेगम की शादी। पीड़िता स्वालेहा बेगम ने बताया कि वह गौरेला के टिकर कला वार्ड 12 की रहने वाली है। उसकी शादी 14 मई 2023 को बलौदा बाजार के शेख जुनैर से हुई थी। उनके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज में कूलर, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सोफा और ड्रेसिंग टेबल दिया था। बिलासपुर के अनिमेश बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। 23 साल की उम्र में मिली सफलता, बांसुरी वादन में भी माहिर, परिवार को मिला सहयोग। बिलासपुर के सूर्य बिहार निवासी अनिमेश चतुर्वेदी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर शहर का नाम रोशन किया है। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अनिमेश एक कुशल बांसुरी वादक भी हैं। उनके पिता संजय चौबे के मुताबिक अनिमेश के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी बुआ पूनम तिवारी और स्वा US तिवारी का विशेष योगदान रहा। बहन गुंजन तिवारी और डॉक्टर कृष्णा ने पढ़ाई में मार्गदर्शन दिया। चाचा अनंत नाथ चौबे से उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा मिली। दिल्ली से हुआ ग्रेजुएशन। अनिमेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। उन्होंने बिलासपुर जिले के महर्षि विद्या मंदिर से 12वीं CBSE बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे अनिमेश ने सेना में जाने का सपना देखा। कड़ी मेहनत से इस सपने को साकार किया। बालोद जिले का एक गांव ऐसा भी है, मोबाइल तो है पर नेटवर्क नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव शिक्षा का स्तर भी गिरा। बालोद जिले का किले कोड़ा एक ऐसा गांव है जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस गांव के लोगों के पास फ़ोन तो है लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इसके साथ ही यहाँ स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है।
गांव में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल गेम खेलने तक सीमित है। ग्रामीण अभी भी लैंडलाइन पर निर्भर हैं। नेटवर्क की समस्या इतनी गंभीर है कि किसी को फ़ोन करने के लिए पहाड़ी पर जाना पड़ता है। रात में कोई आपात स्थिति होने पर सुबह की इंतज़ार करना पड़ता है। एम्बुलेंस बुलाने दूसरे गांव जाते हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाके में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए महतारी एक्सप्रेस या एम्बुलेंस बुलाने के लिए 3 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। गांव के ज़्यादातर घरों में लैंडलाइन लगा हुआ है, वह भी अच्छे से काम नहीं करता। नेटवर्क न होने से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित हैं। इससे यहाँ की शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सरकार की डिजिटल योजनाओं और ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। 3 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। ग्रामीण टुकेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि गांव में कोई दिक्कत हो तो हमें नेटवर्क खोजने सबसे पहले गांव से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार हम जिला प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को रख चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। बच्चों की पढ़ने में दिक्कत। शिक्षक गोकुल सोरी ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ 12वीं तक की कक्षा है। आजकल होमवर्क ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप स्टडी ऑनलाइन होती है। ऐसे में इन बच्चों के लिए आधुनिकता अभी बहुत दूर है। गांव में कलाकार मूर्तिकार हैं, उन्हें भी यदि संपर्क करना हो तो असंभव है। इससे उनका व्यापार भी पतन की ओर जा रहा है। प्रशासन ने नहीं किया सार्थक प्रयास। उप सरपंच दीपक भोरिया ने बताया कि पंचायत के माध्यम से शासन और प्रशासन तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। महिलाएं नहीं बढ़ पा रही है आगे। गांव की महिला श्यामवती सिन्हा कहती है कि हम सब गांव की महिलाएं हैं और छोटे छोटे काम करके अपने जीवन यापन करते हैं। यदि हम अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहें तो चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते। श्यामवती ने कहा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है और हम सब इसे कोसों दूर हैं। लैंडलाइन फ़ोन है, उससे भी बात करना बहुत संघर्ष भरा रहता है।